मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास, राज्य को भारत के प्रमुख जीसीसी केंद्र बनाने के साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0, जीसीसी डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 178.70 करोड़ के निवेश से स्थापित 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया, जिनसे 1229 नए रोजगार सृजित होंगे। इसी दौरान इंडिया लीड फॉर गूगल प्ले और एमपीएस ईडीसी के बीच महत्वपूर्ण एमओयू भी हुआ। वहीं स्पेन की बार्सिलोना के सबमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिक स्मेट्स समेत कई कंपनियों के प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में यूनिट लगाने के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में 28,200 करोड़ से अधिक का निवेश कर रही है। राज्य सरकार छोटे और बड़े सभी निवेशकों के लिए समान अवसर और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश ने अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का एक अभियान हमारा एमओयू नहीं हुआ है। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 के तहत 51 प्रकार की विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित है, जिनसे करीब 35,000 रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा के बल पर दुनिया में नई पहचान बना रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश भी कृषि, खनिज और वनों की पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर डिफेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में तेजी से अग्रसर है। पूरे देश के अंदर एक स्वस्थ वातावरण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल का समय कोई बहुत नहीं होता है, लेकिन 12 साल के समय के अंदर ही देश की पहचान दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देश के रूप में बनी है। और केवल एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की है। इंदौर आईटी पार्क सुपर कॉरिडोर, इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं, जो जीसीसीएस आईटी डिजिटल सेवा कंपनियों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले की अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग, सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। यह सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से न सिर्फ रोजगार के असीमित नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि युवाओं को अपने ही राज्य में वैश्विक स्तर का माहौल और उच्च वेतन वाली नौकरियां मिल सकेंगी, जिससे मध्य प्रदेश को डिजिटल और औद्योगिक प्रगति की एक नई पहचान मिलेगी। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।